बच्चों पर हमले की एक और घटिया कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का खुजदार में हमला। स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद बच्चे जख्मी। धमाके में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR का कहना है भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई में स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। खुजदार हमले में जख्मियों की अयादत और अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दहशत गर्दों ने खुजदार में स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए दहशत गर्दों की हिमायत कर रहा है। भारत की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का मुकम्मल कलाकमा करेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कोयटा पहुंच रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम इक़दाम दरख्वास्त करके आज ऐवान सदर में अपने एजाज में होने वाली तकरीब मुअख्खर करा दी। दहशत गर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। सदर और वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। खून बहाने वाले दहशत गर्द हमारे निशाने पर होंगे। मुकद्दस खून की कसम खाकर कहता हूं दहशत गर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। अमेरिका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मुजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा बेरहमाना और सफाकाना हमले की मुजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के लिए खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत अपनी प्रॉक्सियों के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्ते फाश दी तो उसने आज हमारे बच्चों पर वार किया। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा टोलियों में फिरने वाले दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाजिया मरी कहती हैं भारत पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशत गर्दी करवा रहा है। दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देना होगा। मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। भारतीय हमले में हमारे बच्चे शहीद हुए। इन बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा किसी पाकिस्तानी के शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने के सबूत हैं तो दिए जाएं। साबित करें बहावलपुर में दहशत गर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। हम दहशत गर्दी से नफरत करते हैं। सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने बालिग नजरिए से रद्द-ए-अमल दिया, कशीदगी को बढ़ने से रोका। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में बताया पाकिस्तान और भारत के आला अस्करी अफसरान में राब्ता है और मौसर मैकेनिज्म फाल है। पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात से मुतालिक शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा पाकिस्तान ने सीज फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई। भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की।
خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کی مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے، اطلاعات ہیں اسرائیل کے لوگ بھارت میں تھے لیکن پاکستان نے فتح پائی۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ بھارت کسی بھی تیسرے ملک کے مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا۔ پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے۔ کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی۔ مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت خود کو خطے کا چوہدری سمجھ رہا تھا۔ اس کے رافیل پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ فیصل سبزواری بولے بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے، عالمی سطح پر اس کے چہرے سے نقاب اتاریں گے۔ بھارتی پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ماریں گے۔ جنگ میں بھارت کو بہت نقصان ہوا، ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت بزدلانہ حملے کرے گا۔ سینیٹر فیصل بارڈر کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنرل عاصم منیر کو قوم اور حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے۔ سیاسی رہنما قوم کو متحد نہیں کر سکے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متحد کر دیا۔ سارے غیر اہم ہو گئے، صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر واپس عالمی سطح پر آ گیا، پاکستان کی فتح دنیا مان رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا۔ دنیا سمجھ رہی تھی بھارت طاقتور ہے، پاکستان کو شرمندگی ہوگی۔ کہا جاتا تھا جدید رافیل طیاروں کو کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن ہمارے طیاروں نے بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ سمیت سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے، غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے، بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا سمندروں کو اسٹریٹجک محاذ آرائی کے بجائے مشترکہ خوشحالی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ بھارت دریاؤں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش اپنا رہا ہے، بھارتی اقدام معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا۔ چین پاکستان کا آہنی بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو، کہا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا، کہا مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں افغان عبوری وزیر خارجہ سے ملاقات، تجارت، روابط اور سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے، دو طرفہ مفادات آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس لگ رہا ہے، نہ وار ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، بتایا حکومت دفاعی ضروریات سے آگاہ ہے، ڈیفنس جنگ سے متعلق کوئی مخصوص ٹیکس نہیں لگ رہا، وار ٹیکس جیسی کوئی تجویز زیر غور نہیں، ڈیفنس بجٹ سے متعلق مبالغہ آرائی یا قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے، مسلح افواج کو بجا ٹیکنالوجی سمیت تمام وسائل کی فراہمی سول حکومت کی ذمہ داری ہے۔
सेनेट कायमा कमेटी इजलास, एमएल वली और चेयरमैन पीटीए में झड़प। चेयरमैन पीटीए का एमएल वली खान पर नशा करने का इल्जाम। तंज किया कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दे। एमएल वली खान भड़क उठे, कहा सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम नशा करके आए हो, आपको ये जुर्रत किसने दी। चेयरमैन पीटीए बार बार माफी मांगते रहे। एमएल वली खान के एहतजाज पर चेयरमैन पीटीए को इजलास छोड़कर जाना पड़ा। चेयरमैन कायमा कमेटी आकाश शाहजेब की चेयरमैन पीटीए के रवैये की मजम्मत, कायमा कमेटी की तौहीन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीए की बदतमीजी का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत कशीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत और शख्सियात के खिलाफ फर्जा सराई की थी। बानी पीटीआई ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बानी बड़ी जमात के लीडर हैं, अब ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौम मुत्तहिद है, भारत ने दोबारा कुछ किया तो पाकिस्तानी कौम मिलकर जवाब देगी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इस किस्म की दरखास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। कराची बार की वकील दलाइल जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एफबीआर के टैक्स हदफ में कमी के लिए कोशा। IMF को बनाने की कोशिश। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 2000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा न करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके 14,057 अरब रुपए करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ में 250 अरब रुपए की कमी की वजह से नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FIA ने दुबई से चलने वाला हवाला हुंडी का नेटवर्क पकड़ लिया। PCHS में छापा, मुलजिम नदीम गिरफ्तार। 7 करोड़ रुपए और $11,900 बरामद। FIA का कहना है दुबई से हवाला हुंडी का नेटवर्क चलाया जा रहा था। मुलजिमान ने कराची में मुलाजिम रखे हैं जो राइडर्स के तौर पर काम करते हैं। हवाला हुंडी नेटवर्क के 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झूठ झूठ सिर्फ झूठ। झूठी खबरें फैलाने पर कांग्रेस ने भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में बीजेपी के वजीर IT को भी नामजद किया गया। दरखास्त में कहा गया है अर्नब गोस्वामी ने तुर्की में कांग्रेस के दफ्तर की मौजूदगी और राहुल गांधी के बारे में झूठी खबरें फैलाई। इस इक़दाम पर उन्हें फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द तंजीम कलदम PLA की तशहीर और हिमायत में खुलकर सामने आ गया। मोदी का गोदी मीडिया इस हद तक गिर गया कि कलदम PLA के दहशतगर्दों को सहाफी बनाकर पेश करने लगा। कलदम PLA ने जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया, जो दुनिया पर वाजे करता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं, भारत है। इस्राएली बमबारी से गजा में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई, गजा की इमदाद बंद करके 20 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। 3 माह में 300 से ज्यादा अफराद भूख से शहीद हो गए। गजा वालों का कहना है नेतन्याहू झूठा है, दुनिया को इमदाद के नाम पर धोखा दे रहा है। फलस्तीनी कहत से 2-4 हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर चुका, 2 रोज में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। उन्हें फौरी खुराक और दवाओं की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान नस्लकुशी खत्म करो के नारे। मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान $No टू इसराइल की टी-शर्ट पहने शख्स ने एहतजाज करते हुए गजा में नस्लकुशी बंद करो का मुतालबा किया। अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा मार्को रूबियो के सामने गजा के अलमिये पर सवाल उठा दिए। इसराइली मजालिम पर बरतानवी वजीर आजम भी फट पड़े, कहा गजा में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है।
फलस्तीनियों को भूखा मरने नहीं दे सकते। बरतानिया ने इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। इटली ने इसराइल से गजा पर हमले रोकने और इंसानी इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल फौजी कार्रवाइयां फौरी रोके, गजा की नाकाबंदी खत्म करके इमदाद की तरसील को यकीनी बनाए। फलस्तीन इसराइल तनाज़े के मामले पर चीन हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तसादुम का जारी रहना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा का निशाना नहीं बनाना चाहिए। चीन जंगबंदी को फरोग देने और इंसानी सूरत हाल को आसान बनाने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान, फखर जमान और साइम अयूब की वापसी। हसन अली को PSL 10 में शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। एक साल बाद टीम का हिस्सा बन गए। PSL 10 के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम। 3 मैचों की सीरीज का आगाज 28 मई को होगा। दूसरा मैच 30 मई, तीसरा 1 जून को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हेड कोच माइक हेसन का पहला असाइनमेंट होगा। PSL का पहला मरहला खत्म, 2 टीमों की छुट्टी, 4 टीमें बढ़ाएंगी ट्रॉफी की जानिब कदम। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में जाने में नाकाम। कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद और लाहौर ने जगह बना ली। मेगा इवेंट के पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद और क्वेटा की टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका भी मिलेगा। पहले एलिमिनेटर में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। जो हारा वो घर जाएगा। फातेह टीम क्वालिफायर हारने वाली टीम से टकराएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नहीं चाहता कि मुंह से ऐसा कोई लफ्ज निकले जो सिलेक्टरों को बुरा लग जाए। अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम को ड्रॉप करके शदीद ज्यादती की गई। साबिक क्रिकेटर बासित अली की सिलेक्शन पर कड़ी तनकीद। कामरान अकमल ने कहा, अब्बास आफरीदी को ड्रॉप करना समझ से बालातर है। 3 मैच की सीरीज में 5 ओपनरों का इंतखाब बेवकूफी है। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। आज अदाकारा कमल खान बनेगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदिया और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। बस यही तौर चाहिए मुझको, चाय एक और चाहिए मुझको। आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय के शौकीन अफराद इसे मशरूबात की मुर्शिद भी कहते हैं। एक कप चाय की कीमत जाननी है तो पड़ोसियों से पूछें। और फैंटास्टिक चाय पीने पाकिस्तान आना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर ने चाय के आलमी दिन पर पोस्ट लगाई। पाकिस्तानियों के हाथों शामत आई। तेंदुलकर को मशवरा दिया कि इस बार राफेल में तशरीफ लाएं और हमें एक और मोहब्बत भरी चाय की मेजबानी का मौका दीजिए।